फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे यहाँ गाड़ी पीछे रोककर यहाँ देख कर ऐसे हंस रहे थे। वो हंस रहे हैं, बोले तुम तो पब्लिक को ऐसे ही भोंकते हो, तुम्हारे को ये वर्डिंग सुन के ये बोली है उन्होंने गाड़ी वालों। पैसा खा रहे हैं, गवर्नमेंट भी पैसा खा रही है, सबको पैसा चाहिए, जान की परवाह किसी को नहीं है। फायर ब्रिगेड बाद में आई है, आधा पौना एक घंटे में फायर ब्रिगेड आई है। कॉल करने के बाद जब तक हम लोगों ने यहाँ पे मिलके ना टंकियों से पानी पाइप लगा के हमने आग बुझा दी थी। हमने कोई हादसा अगर बड़ा ही हो जाता तो कौन एक नेता आता, कोई हाथ हिला के चला जाता, अपने वोट के लिए आता और चला जाता। फिर यहाँ से सामने वाली बिल्डिंग से भी और हमने भी ऊपर से टंकियों से पानी पाइप लगाए, हमने फिर यहाँ पे आग पे काबू पाया, हमने आग बुझाई है यहाँ पे। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, हमने लट उठा लिया, अब हम मारेंगे। अब ये वाईफाई की जो वाईफाई की तार है ना, फाइबर की तारें होती है, एक बार पकड़ लेती है ना, वो छोड़ती नहीं आगे। ये सभी नेट के इतने बड़े बड़े कुच्चे खंभों पे लटका रखे हैं, सब अनऑथराइज है, सब पैसे की देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके के जैन रोड पर मौजूद हूं, जहां पर एक बड़ा हादसा जो है वो सुबह के वक्त हो जाता है। अगर आप मेरे पीछे देखिए बिल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पास में लगे खंबे में जो है बता रहे कि शॉर्ट सर्किट होता है, एक हल्का सा स्पार्क होता है जो कि देखते ही देखते एक बड़ी घटना का रूप ले लेता है। आप ये देखें कि सुबह जिस वक्त सभी लोग सो रहे थे, समय तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में था, उस वक्त जो है देखिए इस खम्भे में आग लगती है और आग जो है बिल्डिंग में फैल जाती है। लेकिन देखिए किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग का आधा हिस्सा पूरी तरीके से जल चुका है। अभी इलाके की देखिए बिजली काट दी गई है, बिजली विभाग से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और सबसे बड़ी बात कि लोग ये बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड जो है वो 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर पहुँची, जब तक लोगों ने खुद ही अपने साधनों से जो है आग पर काबू पा लिया था। देखिए, लोगों ने खुद आग बुझाई, अपने अपने घरों से पानी डाला। फायर ब्रिगेड की बड़ी कमी जो है निकल कर यहाँ पर सामने आई है। अब तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है जिनसे जानेंगे कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही। सर, क्या कह रहे हैं? फायर ब्रिगेड हंस रही। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे यहाँ गाड़ी पीछे रोककर यहाँ देख कर ऐसे हंस रहे थे। वो हमने उनसे काफ़ी झगड़ा किया, हमने उनको फेसबुक पे लाइव भी लिया। उनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आपस में कोई बात कर रहे और हंस रहे। हमने उनको बहुत बोला कि भाई तुम पाइप लगा के एक बार मारो, बोले बुझ गई आग। तो आदमी हमारे गए हुए अंदर, अरे अंदर आदमी गए हुए हैं, पानी तुम्हारे पास है, तुम गाड़ी ले रहे हो, तुम इसके अंदर करो, इस बिल्डिंग पे मारो, इस पे मारो, कम ठंडी तो हो जाएंगी टाइलें। हंस रहे हैं, बोले तुम तो पब्लिक को ऐसे ही भोंकते हो, तुम्हारे को। ये वर्डिंग सुन के ये बोली है उन्होंने गाड़ी वालों ने, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम ऐसे ही बकवास करते हो पब्लिक को। ये जहाँ भी दमकल का शायद जनकपुरी होगा, जहाँ से भी आती हैं गाड़ियाँ, यहाँ आके खड़ी होगी गाड़ी, 2 खड़ी होगी आगे, सब ऐसे खड़े हाथ में बाजू में लगा के देख रहे हैं। नुकसान हो रहा है जी, पोल अंदर लगा रखा है, ये वो है ना, हमने लगाया है या तुम लोगों ने लगाया? मैं ये बिजली वालों की वजह से होया ये, या ये तार जो लगी हुई हैं, इन तारों से बिजली वाले BSCS वाले पेमेंट लेते हैं। सुरक्षा का कोई है ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है सुरक्षा के नाम पे। तो दुनिया भर की तारों के जमघट लगे हुए हैं। उधर देखो कि वाईफाई की ज़्यादा है यहाँ पे कनेक्शन, वाईफाई के हैं, केबल वालों के हैं। वाईफाई वाले नई तार डालते रहते हैं, पुरानी उतारते नहीं हैं। वो ढेर लग जाता है यहाँ पर, गुच्छा बना कर यहीं टांग जाते हैं पोल के ऊपर। कोई कुछ नहीं है, मतलब ये तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सब ने मिल के पाइप लगा के सब ने, जिस पे जो भी बना उन्होंने अपने लेवल पे आग बुझाई। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई और आके उन्होंने कुछ नहीं किया। वो हंस रहे थे यहाँ पे। ड्राइवर से भी वो हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी मतलब वो बदतमीजी से पेश आ रहे थे, उनको खूब धमकाया भी। लेकिन वो क्या था फिर, वो ये अपना सब अपनी अपनी अफसर हैं, अब किसी पे हाथ उठा नहीं सकते। गुस्सा तो बहुत आ रहा था उस टाइम, करें क्या। बिजली के तार से बिल्कुल हटा दो इनको। कभी कंप्लेन नहीं की कि भाई घरों के बिल्कुल साथ में कभी बारिश आ जाए, करंट आ जाए घर में? सुनता ही नहीं है मैडम, कोई नहीं सुनता मैडम, आप बोल रहे ना, कोई नहीं सुनता। जो करना अपना काम कर, जैसा चलना चलना। ये जो केबल के तार हट जाना, अगर तार होते नहीं आगे तो शॉर्ट में आग नहीं पकड़ेगा। अभी केबल के तारे लगे सारे, इनको अगर बिजली के तार सड़क से अलग कर दो तो आग लगने का खतरा। ऐसा लग रहा है तारों का जाल ही सारा ये वहाँ तक पूरा जितने सब जगह आग लगने का कारण ये तारे के कुच्चे जो लटकाए खंभों पे, वो आग लगने का। वाईफाई के सभी नेट के इतने बड़े बड़े कुच्चे खंभों पे लटका रखे हैं, सब अनऑथराइज है, सब पैसे की देन है। कभी आप लोगों ने सर इस चीज का वो नहीं किया ऑब्जेक्शन कि भाई मत, क्या आप करेंगे, अब करेंगे, अब जाके हादसा तो हो ही गया।
बच्चे बच गए लोगों के। ये डिपार्टमेंट को भी तो पता है ना, ये बीएसएस को भी तो पता है ना, हमारे पिलरों पे नेट की तारें जुड़ी हुई है, हम उनको हटवाएं करें बार बार। वाले भी पैसा खा रहे हैं, गवर्नमेंट भी पैसा खा रही है, सबको पैसा चाहिए, जान की परवाह किसी को नहीं है। कोई हादसा अगर बड़ा ही हो जाता तो कौन नहीं करना, एक नेता आता कोई हाथ हिला के चला जाता, अपने वोट के लिए आता और चला जाता। अभी 4 बंदे नेता आएंगे या वोट के लिए आएंगे, अपना चले जाएंगे। सर इस चीज की कंप्लेन कि भाई एटलीस्ट कुछ तो सॉल्यूशन। कुछ नहीं, हम खुद करेंगे, हम लट उठा के मारेंगे जो भी आएगा। अब गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, हमने लट उठा लिया है, अब हम मारेंगे अब। ठीक है, तो देखिए लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान हैं, और देखिए परेशान हो भी क्यों ना, घर के बिल्कुल साथ चिपका हुआ एक खतरा है। देखिए हर घर के साथ खंबे चिपके हुए हैं, आप ये देखिए ये भी खंबा जो है बिल्कुल घर के साथ ही लगा हुआ था। देखिए आज तो आग लग गई, आग के साथ देखिए बारिश का जो है मौसम है, आज बारिश भी हुई है, अगर करंट आ जाए या किसी तरीके से कोई बड़ा हादसा हो जाए तो आखिर उसकी भरपाई जो है वो कौन करेगा। देखिए सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है। सर क्या कुछ कहेंगे, हर घर के साथ खंबा लगा हुआ है, तारों का जाल ऐसे फैला हुआ है, कोई सॉल्यूशन है? आज तो इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या सोल्यूशन है इसका? कोई सोल्यूशन है, कोई सुनवाई नहीं है इसका, कोई सुनवाई भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कभी कंप्लेन? दिल्ली में जाके ये बुरा हाल है जाके। हर जगह तारे बिछा रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ रहते हैं जाने तो उनसे कि आखिर उन्हें कितनी ज़्यादा मुसीबत है, और देखिए मुसीबत हो भी क्यों ना, आप ये देखें कि लोगों ने खुद जो है आग बुझाई, खुद अपने घरों से टंकियों से पानी डालकर पूरी आग के ऊपर काबू पाया। और अभी भी आप देखें कि बिजली अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर भाई क्या कुछ फॉल्ट निकल कर सामने आया, क्या कुछ फॉल्ट जो है वो इस आग के लगने के पीछे क्या कुछ वजह जो है वो रही है। कोई आप लोग ही काम कर रहे हैं, आपको कुछ समझ आया क्या फॉल्ट है? मजदूर आदमी है जी, अभी काम तो आप ही सवार है, कुछ तो समझ आया होगा क्या फॉल्ट रहा होगा। यहाँ पे ये स्पार्किंग हुई है, उसी की वजह से हुआ है। हाँ, ये जो नेट वगैरह की तारें हैं ना, उन्होंने पकड़ लिया है। ये वाईफाई की जो ये वाईफाई की तार है ना, फाइबर की तारें होती है, एक बार पकड़ लेती है ना, वो छोड़ती नहीं आगे। सर आप चलो एक बिजली अधिकारी हैं, आप बीएसएस में जो भी काम करते हैं, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? किस चीज़ से बचा जा सकता है? सोल्यूशन ऐसा है, ये वाईफाई की तारें है ना, ये जितनी भी खंबे पे है ये हटाई जाए यहाँ से, उसी से सोल्यूशन निकलेगा। इसी के द्वारा क्या है ज़्यादातर आगे लगती है। देखिए अगर आप देखेंगे सामने तो यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग नज़र आएगी आपको, इसी बिल्डिंग के पास में लगे खंबे में जो है बता रहे सुबह शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग आप देखें कैसे आग की चपेट में आ गया बिल्डिंग का आधा हिस्सा। अभी जो है देखिए बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग भी हैं, इनसे जान लेते कि आखिर क्या कुछ जो है ये पूरी घटना रही होगी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? ईश्वर बंसल नाम है मेरा। सामने आपकी ये दुकान है, हाँ तो जी। क्या कुछ हुआ, कितने बजे हुआ, कुछ आइडिया? मैं 8 बजे बेटी को छोड़ने स्कूल बस में छोड़ के आया हूँ, तो यहाँ आग लगी हुई थी। तो देखा वहाँ पे ज़्यादा आग लगी हुई थी, इस बराबर वाले पिलर पे कम लगी हुई थी। फिर यहाँ से सामने वाली बिल्डिंग से भी, और हमने भी ऊपर से टंकियों से पानी पाइप लगाए, हमने फिर यहाँ पे आग पे काबू पाया, हमने आग बुझाई है यहाँ पे। अच्छा, कई लोग यहाँ पे मैं जिनसे मिली वो बता रहे हैं 6:30-7 बजे आग लग गई थी। कितनी देर तक आग लगी रही और फायर ब्रिगेड कब आई है? मैं तो देखो जी बेटी को छोड़ने गया हूँ, तब तक तो आग लगी नहीं थी। मैं 7:45 बजे गया था, तब तक तो आग लगी 7:45 बजे तक कोई आग नहीं। मैं 8 बजे आया हूँ, तब मेरे को यहाँ पूरी आग लगी हुई मिली है मेरे को। हाँ जी। फायर ब्रिगेड वगैरह थी कोई उस टाइम? फायर ब्रिगेड बाद में आई है, आधा पौना 1 घंटे में फायर ब्रिगेड आई है। जब कॉल तक करने के बाद? कॉल करने के बाद जब तक हम लोगों ने यहाँ पे मिलके ना टंकियों से पानी पाइप लगा के हमने आग बुझा दी थी हमने। हाँ जी। कोई इंजरी वगैरह हुई है नहीं अंदर नहीं, लोग? कोई नुकसान किसी का, कोई किसी शरीर को, किसी आदमी को, लेडीज को, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर। वैसे रहते हैं परिवार इन घरों में, कुछ पता यहाँ नहीं परिवार रहते हैं, ये सामने ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी का, उसमें रहते हैं, परिवार रहते हैं। मतलब ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर फैमिलीज रहती हैं? हाँ, फैमिलीज रहती है इनमें। कोई वजह साफ हुई है आग किस वजह से लगी है? नहीं, आग देखो बिल्डिंग की कमी, कोई भी बिल्डिंग की कमी की वजह से तो आग लगी नहीं है। ये हर बिजली के पोल पे है ना, नेट की इतनी तारों का गुच्छा बना हुआ है, उन पे वो ट्रांजिस्टर लगा जाते हैं, उनमें सप्लाई होती है, वो गर्म हो जाते हैं, उनके चक्कर में आग लगती है। ये सारा लकड़ी का काम है ये, शायद इसीलिए आग ज्यादा। यूपीवीसी का काम है जी सारा, ये बिल्डिंग के ऊपर जो भी है। कोई आया देखने अभी, कोई पुलिस से अधिकारी आए? सुबह पुलिस आई थी, फायर ब्रिगेड आई थी, जब तक आग बुझा ली थी, फिर क्या है तब ये लोग। मतलब लेट आई है गाड़ी? हाँ जी। ठीक है, अभी परिवार कुछ आइडिया किधर है घर में? ऊपर होंगे जी, देखो मैं गया नहीं हूँ बिल्डिंग के अंदर, मैं गया नहीं हूँ, ऊपर होंगे, बराबर से गेट आप वहाँ जाके एक बार उनसे उनका बयान ले सकते हो।
क्या नाम है सर आप? मेरा अनिल कुमार वर्मा। यही रहते हैं आस-पास? हाँ, पास में। सर ये जो आग लगी है कुछ वजह साफ हुई है भाई, किस वजह से लगी? ये शॉर्ट सर्किट से हुआ मैडम, वैसे तो खंबे में ही शॉर्ट। खंबे में सर्किट हुआ है। अच्छा सर, हम जितने भी घर देख रहे हैं सभी के साथ खंबे लगे ही हुए हैं, कभी इस चीज़ की कंप्लेन नहीं हुई? आज तक कंप्लेन नहीं हुआ है, आज तक कोई भी नहीं है। बहुत सारे फैले पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर घर के बराबर में से गुजर रहे हैं। तो मैं तो सर इसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भगवान ये जितनी है तार जितनी ये बहुत डेंजरस है, इसके लिए बीच बचाव जरूर होना चाहिए। कोई तो एटलीस्ट सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि भाई इनको नहीं, इस कम से डिस्टेंस तो थोड़ा सा दूर हो जाए। जो एक साथ से अटके हुए हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है, और सभी की जान माल की हानि है। और प्रशासन में से इसका ध्यान ये शुरू से चलता आ रहा है। अभी प्रशासन बीजेपी की आई है, देखो भगवान से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेगी। मेरी प्रार्थना है कि भगवान जल्दी ठीक हो जाए, और सभी का इसमें माल हानि किसी हुई नहीं है, बस ये सबसे गनीमत है। घर का तो नुकसान हुआ, थोड़ा नुकसान हुआ है, वो तो रिपेयर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। बिजली वाले BSCS वाले जो कर्मचारी आए हुए हैं, इनको बोला है कि ये जो पोल पे जो ये बार एंगल लगा दो इस पर, ताकि तार बाहर की तरफ हो जाए, बिल्डिंग का टच ना हो। लेकिन ये कह रहे हैं हमारे पास सामान नहीं है, ये सामान है ही नहीं हमारे पास। अरे मैं सामान तो होगा तुम्हारे पास, क्या इतना बड़ा BSCS डिपार्टमेंट है, सामान नहीं है, एंगल नहीं है, किसी और पोल की भी तो होंगी, कहीं और भी तो इंतजार कर रहे हैं एक हादसा और। हाँ, ये सुबह 7:30 बजे के आसपास में लगा था लाइट। मैं जब साथ में ही रहता हूँ पड़ोस में, छत में हुआ, जब देखा स्पार्क होते होते ज़्यादा आग भड़क गई। तो मुझे पता था इस बिल्डिंग में आदमी है, मैं आवाज़ लगा के सबको नीचे उतारा। सब नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद में सब साइड में हुआ, फिर इसमें ज़्यादा आग भड़क गया। ज़्यादा आग भड़कने के बाद में फिर मैंने उधर से आदमियों को बोला कि उधर भी आग ब्लास्टिंग हो सकती है, लाइट जब तक था। फिर लाइट करने के बाद में फिर हमने पानी ला के डाला, फिर इस बिल्डिंग के ऊपर छत से पानी गिराया, कुछ पड़ोसियों ने गिराया, कुछ इधर से गिराया, तब जाके बंद हुआ। उसके बाद में 2 गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड की। हाँ, लेट आई, जब तक हमने बुझा दी थी। हाँ, खुद बुझा दी। बिजली अधिकारी जो यहाँ पे है BSCS, ये कब आए? ये सुबह आए थे, सुबह आए। फॉल्ट पता चला है कि भाई क्या फॉल्ट रहा जो आग लग गई है? तो ये ज़्यादा बिजली से हुआ है, मेरे आँख के सामने में बिजली से हुआ है। फिर मैं सोचा कि ये बंद हो जाए। स्पार्क हुआ थोड़ा? हाँ, स्पार्क हुआ था। स्पार्क होते होते ज़्यादा भड़क गई, ज़्यादा नेट का तार था, उससे ज़्यादा लगते ज़्यादा लगने के बाद में ये PVC में लगा, फिर सारे में लग गया। इधर फ्रंट से भी देख सकते हैं आप, इधर ज़्यादा जल चुका है। हादसा बड़ा हो सकता था और भी, अगर बड़ा हो सकता था। हाँ, टाइम रहते सबको ही मिंगा बंद। वालों ने मिलके पानी डाल के हादसा होने से बचा लिया यहाँ पर। ये तो हादसा नहीं, हादसा बहुत बड़ा हो सकता था सामने बिल्डिंग में। ठीक है। देखिए, तो जो ये लोग यहाँ पे मौजूद थे, जितना इन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 7:30 बजे जो है हल्का सा स्पार्क होता है। जैसे इनके पास वीडियोस वगैरह भी हैं, जो वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर भी जा रही हैं कि हल्का सा जो है पहले एक स्पार्क होता है, और उसके बाद देखते ही देखते जो है आग 8 बजे तक पूरी फैल जाती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आग यहाँ पर बिल्डिंग के एक आधे हिस्से में लगी हुई है। लेकिन फॉल्ट जो है अभी क्या है वो साफ़ नहीं हो पाया। लेकिन खंबा अगर आप देखेंगे तो मकान के ठीक बिल्कुल साथ में लगा हुआ खंबा था, जिसमें बता रहे हैं कि स्पार्क होता है और उसके बाद जो है आग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। ये जो बिजली अधिकारी हैं, इन्होंने बताया कि जो वाईफाई की तारें हैं उसकी वजह से स्पार्क हुआ। और जैसे आज देखिए बारिश भी हो रही थी सुबह के समय में, तो हो सकता है कहीं कोई फॉल्ट रहा हो। अगर आप देखेंगे तो ये घर में देखिए काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, दरवाजे जल गए हैं, पूरा जितना भी ये वुडन का काम था, PVC का काम था, ये सारा जो है वो जल चुका है। वाईफाई की देखिए तारें थी, जिस वजह से जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। अब देखिए, आप देख सकते हैं घर, आपने साफ तौर पे देखा कि घर पूरी तरीके से जल चुका है, और लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अंदर जो लोग थे उन्हें समय रहते जो है वो यहाँ से निकाल लिया गया। अब देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।